Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hope you all are fine. This is our grammar class and lecture number 3, adjective, right? Already done in the class. What are adjectives? A little bit recall and then we will move towards our worksheet, right? So adjectives are words which describes a noun or a pronoun. क्लास में बताया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो भी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आपको नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएंगे, नाउन का नंबर बताएंगे, ठीक है, वो होते हैं आपके पास एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहती हूँ, नाउन आपको पता है, नेम ऑफ एवरीथिंग नाउन है. अब एडजेक्टिव्स कैसे, हम किसी भी सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है. मैं आपसे कहती हूँ आई हैव अ रेड कार, ठीक है, मेरे पास एक रेड गाड़ी है. अब जो कार है ऑब्वियसली वो है नाउन, ऐसा ही है. तो आई हैव अ रेड कार मीन्स मेरे पास एक रेड गाड़ी है, ठीक है. अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी गाड़ी का कलर कौन सा है, ठीक है. ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बताई है ना कि मेरी गाड़ी का कलर कौन सा है, ये जो रेड मैंने साथ में ऐड किया, ये होता है एडजेक्टिव. या मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास आई हैव 12 पेंसिल्स, मेरे पास 12 पेंसिल्स हैं. पेंसिल तो नाउन है, लेकिन आपको इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं टोटल, 12. ये जो 12 ऐड किया ना मैंने, जो आपको एक सेंटेंस में किसी भी नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो होता है एडजेक्टिव. ठीक, डिटेल्ड डिस्कशन हुई है हमारी क्लास में इससे रिलेटेड. मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, कैसे नहीं हैं. तो अब हम लोग, ये आपके सामने छोटा सा ये चार्ट है, इससे आपको थोड़ी ईजी हो जाएगा एडजेक्टिव्स को समझने में कि एडजेक्टिव्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, कलर्स को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी चीज़ के टेस्ट को, साइज़ को, उसके साउंड को, नंबर्स को, फीलिंग्स को, ठीक है. अब आ जाती है दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है. फर्स्ट 6 जो ये हैं आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 6 जो MCQ हैं, जो आपको गिवन है ये एडजेक्टिव्स लाइंस, इनमें आपने आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट एडजेक्टिव, बेस्ट सुटेबल एडजेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपने रफ रजिस्टर्स के ऊपर ये फर्स्ट सिक्स एडजेक्टिव्स, फर्स्ट 6 ब्लैंक्स आपने अपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है. हर बच्चा अपने पास वो ऑप्शन लिख के लाएगा जो उसको लगता है कि इसमें बेस्ट, इस ऑप्शन के साथ या इस ब्लैंक के साथ बेस्ट जाएगा, क्योंकि वन डे को आई एम गोना चेक दिस वर्क ऑन योर रफ रजिस्टर्स, राइट. The first one is my pillow is very. Pillow means ऐसा सरहाना जिस पे आप सिर रख के सोते हो, ठीक है. तो वो कह रहा है कि इसमें क्या ऑप्शन आ सकता है, सॉफ्ट बहुत नर्म, और हार्ड बहुत सख्त. अब आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगता है आप उस पर टिक कर दोगे, अपने बस रफ रजिस्टर पे लिख लोगे, ठीक है. द स्नेल इज, स्नेल आप लोगों ने देखा है बेटा, अक्सर बारिश होती है तो वो छोटे 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 एक, ये जिस तरह का पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं बाहर. तो उसकी स्पीड अब आपने देखी है कि कैसी होती है. तो आप मुझे बताएंगे अपने ऑप्शंस के साथ कि आपको क्या लगता है स्नेल की स्पीड कैसी होती है. नंबर 1 ऑप्शन है फास्ट, बहुत तेज. नंबर 2 ऑप्शन है स्लो, बहुत आहिस्ता, ठीक है. नंबर 3 है आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के बाद. अली इज, अली क्या हो चुका था, डर्टी, गंदा, ठीक है, या क्लीन. ऑब्वियसली जब आप फुटबॉल क्रिकेट खेलते हो बाहर, तो आप क्या, उसके बाद जब आप घर से अच्छे खासे साफ जाते हो, वापस आते हो, तो आप क्या होते हो, डर्टी, गंदे, या क्लीन, साफ, ठीक. नंबर 4 है दैट डैश पिग इज स्लीपिंग, द डैश पिग इज स्लीपिंग. पिग इज एन एनिमल स्टूडेंट्स. नंबर 1 ऑप्शन हार्ड वर्किंग. एक बात याद रखें, जो इंसान हर वक्त सोता रहता है वो कभी भी हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता. आपके अगर पेपर्स हैं और आप सोए हुए हैं तो कोई आपको कहेगा आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो. नहीं ना, आपको कौन सा स्टूडेंट कहा जाएगा जब आप अपने एग्जाम्स में या आप जो काम करने का टाइम होता है उसमें सो रहे होगे, तो आपको कौन सा स्टूडेंट कहेंगे, लेजी स्टूडेंट, सो, ठीक है. तो कह रहा है कि डैश पिग इज स्लीपिंग, ये डैश में बेटा आप लोग जहाँ हार्ड वर्किंग है लेजी है, मैं इसकी जगह डैश यूज़ करी हूँ, ठीक है. तो अब आपने बताना है कि अगर वो सो रहा है तो वो हार्ड वर्किंग होगा या वो लेजी होगा, ठीक है. नंबर 5, द रोड्स आर डैश आफ्टर द रेन. बारिश के बाद रोड कैसे थे, वेट गीले, और ड्राई खुश्क. कॉमन सेंस की बात है, बारिश के बाद रोड कैसे होते हैं,
ऑप्शन यूज करें और मुझे बताएं, ठीक है। द डैश डंकी फेल इनटू द ट्रैप। डंकी आपको पता है ना, डंकी इज अ सिंबल ऑफ सिली एनिमल, राइट। मतलब डंकी को किसी भी इंसान की सिलीनेस से कंपेयर किया जा सकता है, ठीक। तो अब आप मुझे बताएंगे, कह रहे जो डंकी है वो किसी के गधा किसी के जाल में फंस गया, तो वो गधा कैसा था? क्लेवर, चालाक था, और सिली, बेवकूफ था। अगर आप किसी से आसानी से किसी के प्लान में फंस जाते हैं, किसी की बातों में फंस जाते हैं, तो आप क्या होंगे? क्लेवर होंगे, चालाक होंगे, या सिली होंगे, बेवकूफ होंगे? आप ये 6 हैं, आपने इन 6 को अपने रजिस्टर्स के ऊपर करना है सॉल्व। मंडे को मैं हर स्टूडेंट से ऑप्शंस चेक करके उससे पूछूंगी कि उसने दोनों में से एक ऑप्शन यूज़ किया है तो क्यों यूज़ किया है, और जिस ऑप्शन को उसने एमिट किया है, नहीं यूज़ किया, तो क्यों यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया कि आपने कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए ताकि आप थोड़ा ईजिली कर सको। तो आपने मुझे प्रॉपर सॉल्व करके सोल्यूशन के साथ बताना है कि आपने अपनी मर्जी से जो ऑप्शन यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, आपको क्यों ये ऑप्शन सही लगा, दूसरा क्यों सही नहीं लगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह रफ रजिस्टर पे आप अपना ये काम करेंगे, एंड इंशाल्लाह मंडे को हम इसकी क्लास में एक थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ये काम सबसे पहले मैं आपका चेक करूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह।